हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं आर के माही आपको आर के स्टेप अप चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आपके सामने हमारी अर्थव्यवस्था शुरू आज से हो गई है। इसका पहले अगर जो हम बात करते हैं तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा हम देंगे आपको। अर्थव्यवस्था से पहले आपको समझना होगा आर्थिक क्रियाएं क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी आर्थिक क्रियाएं क्या है। इसकी परिभाषा बहुत आसान है। आर्थिक क्रियाएं क्या है, अगर जो इसकी हम बात करते हैं, वे सभी क्रियाएं, परिभाषा, वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो फिर से समझें, क्या है ये आर्थिक क्रियाएं? वे सभी क्रियाएं जिससे हमें क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है। जिससे हमें क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है। अब ये आय की प्राप्ति हमें किससे होती है तो हम जानते हैं, उदाहरण में दे सकते हैं। उदाहरण में कृषि व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, बीमा, संचार, परिवहन आदि। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें क्या होती है? आय प्राप्ति होती है। क्या होती है? आय प्राप्ति होती है। उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। अब आगे हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था को। आखिर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? एक प्रकार से देखिए हम क्या कहेंगे अब अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 2। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए, इसके बारे में वैज्ञानिक या जो भी है अर्थशास्त्री ने बताया है, आर्थिक क्रियाओं का योग। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उस सभी क्रियाओं के योग को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, अगर साधारण अगर जो हम भाषा में कहेंगे तो हम लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था सभी सामाजिक आर्थिक क्रियाओं का योग है। सभी सामाजिक आर्थिक क्रियाओं का योग है। ठीक है, हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था सभी सामाजिक आर्थिक क्रियाओं का क्या है? योग है। आर्थिक क्रियाएं भी तुरंत बताए थे, जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। उसी सब का योग क्या है? ये अर्थव्यवस्था है। इसमें अगर जो हम बात करते हैं ब्राउनर के अनुसार, ब्राउनर अर्थशास्त्री है, ब्राउन के अनुसार, तो ब्राउन के अनुसार अगर जो हम बोलेंगे तो देखिए ब्राउन के अनुसार क्या होगा? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था क्या होगा? आजीविका अर्जन की क्या है? आजीविका
अर्जन की प्रणाली है, जिससे आजीविका अर्जन मतलब कि जिससे हमारे खान पान चलता है, ठीक है, घर के सारे कार्य काज चलते हैं, वही क्या है, अर्थव्यवस्था हमारा आजीविका अर्जन की क्या है, प्रणाली है। ठीक, अगर जो हम आगे की अगर जो हम बात करते हैं तो ये दूसरी परिभाषा भी दिया है ब्राउन की दूसरी परिभाषा क्या है वो समझिए। दूसरी परिभाषा में इसने बोला है अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है, ऐसा क्या है, संगठन है, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य कर सकता है। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तो देख लीजिए क्या है, अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हो जाएगा अर्थव्यवस्था सभी सामाजिक आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। ठीक है, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या प्रणाली है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा या प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा या प्रारूप, ये आखिर इसकी बनावट कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसे बना, इसके बारे में फिर जो हम बात करेंगे तो देखिए इसके क्या हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसकी संरचना को निम्नलिखित 3 भागों में तो लिखेंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा कितने हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 1 क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र, नंबर 3 की बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, इसकी बनावट कैसी है, तो ये 3 क्षेत्र मिलकर बने हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र से बने हैं। इसके बाद अगर जो हम बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की अगर जो हम बात करते हैं तो द्वितीयक क्षेत्र को हम कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र। इसकी उदाहरण समझ लीजिए। इसकी उदाहरण अगर जो हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन या मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं की प्राप्ति,
जंगलों से वस्तुओं की प्राप्ति। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, इसका उदाहरण अगर जो हम मानते हैं खनिज व्यवसाय, खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवा जैसे में गैस बिजली आदि। ठीक है, अगर सेवा क्षेत्र की हम बात करते हैं, इसके उदाहरण हो जाएंगे, सेवा क्षेत्र के उदाहरण में शामिल हो जाएगा। अगर जो हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र में बैंक की बीमा, क्या हो जाएगा, बैंक की बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि। समझिए क्या है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा या प्रारूप 3 चीज से मिलकर बना है। ये कितने प्रकार के होते हैं संरचना, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना, तो याद रखिएगा 3 प्रकार से बना है। प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र, इसका उदाहरण अगर जो बात हम करते हैं उदाहरण में क्या आ जाएगा आपका, कृषि, पशु पालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं की प्राप्ति। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं, गैस बिजली आदि। तृतीय क्षेत्र की अगर जो हम बात करते हैं तो तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। इसके उदाहरण में आते हैं बैंक की बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि। ठीक है, अगला अगर जो क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बन सकता है। देखिए अब क्या होगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार। व्यवस्था के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार की बात करते हैं, कितने हैं, 3 हैं प्रकार। नंबर 1 की अगर जो बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 1 की बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसकी अगर जो हम परिभाषा लिखते हैं तो देखिए पूंजीवादी, इसका मतलब कि पूंजी, ठीक है, जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास रहता है। जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास, रहता है। जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास रहता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए
करता है। ठीक है, इसका उदाहरण में कौन कौन देश हैं? उदाहरण में हो जाएगा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दूसरी की अगर जो हम बात करते हैं, पहला तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास रहता है, इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है, निजी लाभ के लिए करता है। जैसे इसका देश हो जाएगा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरी की अगर जो बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसकी अगर जो हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था को, तो लिखेंगे जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या संचालन देश की सरकार के पास होता है और जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। उदाहरण की बात करेंगे, इसका उदाहरण कौन कौन देश हैं? तो इसका उदाहरण में आ जाएगा आपका चीन, क्यूबा। क्या हो जाएगा? चीन, क्यूबा। ठीक है, चीन और क्यूबा में यू इधर होगा। ठीक है, तीसरी की अगर जो हम बात करते हैं, तो तीसरा मेरा क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा आपका क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका क्या होगा? जहां उत्पादन का, तो सेम परिभाषा लिखेंगे हम, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, निजी व्यक्तियों के पास होता है। निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था
का मिश्रण है। इसका उदाहरण हो जाएगा हरण में देश है भारत। ठीक है, फिर से आप समझिए अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने प्रकार हैं? 3। पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति, जैसे पर्सनल, अपना, निजी व्यक्तियों के पास रहता है। निजी व्यक्तियों के पास रहता है। इसका उपयोग अपनी निजी लाभ के लिए करता है। इसका उपयोग किसके लिए करता है? निजी लाभ के लिए करता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या संचालन देश की सरकार के पास होता है। देश किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण, जिसका उपयोग क्या होगा? सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। उदाहरण में है चीन, क्यूबा। क्या है? चीन, क्यूबा। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। सरकार तथा निजी व्यक्तियों के क्या होता है? पास होता है। उसे निजी व्यक्तियों के पास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है? मिश्रण। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में आपका क्या हो जाएगा? भारत देश। ठीक है, उदाहरण में आपका क्या हो जाएगा? भारत देश। ये आपकी अर्थव्यवस्था का प्रकार आप पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार क्वेश्चन हो गया। अब अर्थव्यवस्था का विकास की अगर जो हम बात करते हैं तो चलिए हम अगले टॉपिक में अर्थव्यवस्था की आपको, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप अपने मित्रों के साथ, टेलीग्राम, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है मेरे दोस्तों।